आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने फिशर का क्षार सूत्र कराया या ऑपरेशन कराया, कुछ भी ऐसी चीज कराई है, कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका फिशर जो है जल्दी ठीक हो जाए। मैं हूं डॉक्टर अशोक, पाइल फिशर फिस्टुला स्पेशलिस्ट, सूरजपुर ग्रेटर नोएडा से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा देर न करते हुए। फिशर का जो मूल कारण है, उस जगह यदि आपका दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, चाहे आपने थोड़े दिन दवाई खाई है, कोई ट्रीटमेंट और भी लिया है, तो फिर आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। आपने भी प्रॉपर डाइट भी फॉलो की है, मेडिसिन भी प्रॉपर कराई है, तब भी सही नहीं हो रहा है, तो फिर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट कराइए, उसी से वो सही होगा। क्योंकि फिर जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो तब वो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही मांगता है। क्षार सूत्र इसमें बेस्ट रोल प्ले करता है ठीक होने के लिए। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है उन सब ये सब ट्रीटमेंट होने के बाद। सबसे पहला हार्ड स्टूल। मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूँ कि हार्ड स्टूल इसका मेन कारण है। स्टूल को हार्ड करने के लिए कई बार क्या मोस्टली सभी डॉक्टर्स जिसने भी आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट किया, चाहे क्षार सूत्र किया या ऑपरेट किया है, वो आपको लैक्सेटिव मेडिसिन जरूर देते हैं जिससे कि स्टूल आपका सॉफ्ट रहे। तो सबसे पहले स्टूल सॉफ्टनर को आपको प्रॉपर यूज करना है। अगर आपको जो इतनी दवाई बताएगी उतने से नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा उसमें और बढ़ा सकते हैं। दूसरा, उस जख्म के लिए जब जख्म बनता है तो वहां उसमें आपको सिकाई जरूर करनी पड़ेगी। क्योंकि जब स्टूल आदमी पास करता है, पेशेंट जो पास करता है, कई बार स्टूल के कुछ पार्टिकल वहां पे रुक जाते हैं, तो वो सिकाई करने से वहां पे प्रॉपर हट जाते हैं। तीसरा, जो ड्रेसिंग वहां पे आपको प्रॉपर बताई गई है, वो ड्रेसिंग आपको यूज करना है। सिकाई के लिए आप कोई भी, जैसे हम लोग जो रिकमेंड करते हैं, स्फटिक भस्म जो फिटकरी होती है उसकी भस्म का बोलते हैं कि आप वो यूज करिए। सिकाई कम से कम 1 से 2 बार अवश्य करें। एक, अगर आप आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास गए हैं तो वो कुछ आपको मेडिकेटेड ऑयल देते हैं जो आपको स्टूल पास करने से पहले यूज करने होते हैं, एनल्स में इंसर्ट करने होते हैं, वो जरूर डालना है। और आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है जब तक कि आपका जो जख्म है पूरी तरह से नहीं हील हो जाता है। क्योंकि अगर स्टूल हार्ड होगा तो आपका जख्म नहीं भरेगा, वहां कोई इन्फेक्शन हो गया तो आपका जख्म नहीं भरेगा। तो इन सब चीजों के लिए अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, मान लिया आप बोल रहे हैं कि मैं लिक्विड डाइट ही लूंगा, तो लिक्विड डाइट से भी ये नहीं है। आप प्रॉपर डाइट लीजिए जिससे कि स्टूल आपका बंद का है और एक बार में आपका पेट साफ हो जाए। और दूसरा, जब आपको वहां पे जख्म रह जाता है, जख्म हो रखा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सिटिंग भी आपको अवॉइड करनी है। क्योंकि जितना प्रेशर वहां पे पड़ेगा उतना ही वो जख्म फैलेगा, और जिससे जख्म फैलने की वजह से वो फिर हीलिंग भी डिले हो जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे तो इनसे आपका फिशर जो है प्रॉपर हील हो जाएगा। और लास्ट बात, जो आपको ऑइंटमेंट दिया गया है उसको आपको प्रॉपर इंसर्ट करके लगाना है। कैसे लगाना है मैं